ठीक यस है, मैम। थोड़ी देर मैम मेरे अगर अंदर एनर्जी तो अभी बहुत बची है, लेकिन ठंड थोड़ा सा बहुत ही लग रही पढ़ाऊंगी, है। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बचा हुआ चैप्टर फिर हम कल करेंगे कंप्लीट इसको। ठीक है, 2 ही चैप्टर हमारे हिस्ट्री में बचे हैं, सोच रही हूँ वो कंप्लीट कर लेते हैं। सिविक्स और ज्योग्राफी इतना टफ नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत, ज्योग्राफी में एक चैप्टर आई थिंक कौन सा है, ओके, लाइफ एंड सब कुछ ही हो चुका है ज्योग्राफी में तो, और सिविक्स में है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। बाकी तो इतना वो नहीं है, हो जाएगा फटाफट। तुम लोगों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है थर्सडे से, तो आज है मंडे मैम इस तो थर्सडे से? यस। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उन्हीं के टेस्ट होंगे। आज रात में मैं बता दूंगी अब कौन कौन से टेस्ट होने हैं। पहले पीछे के चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, बाद में आगे चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। सब लोग के स्कूल के एग्जाम फेब में ही होने हैं, करेक्ट? जो यस पीछे मैम। के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके टेस्ट पहले होंगे। फेब सॉरी थर्सडे को पहला टेस्ट है, एंड दैट टेस्ट विल बी ऑफ इंग्लिश, एंड देन संडे को टेस्ट होगा एसएसटी का। तो एसएसटी के लिए लंबा टाइम है, 1 वीक का टाइम मिला हुआ है तुम लोगों को। आज मंडे ही है, ठीक है? तो ये हर वीक में 2 टेस्ट होंगे अब यस से, मैम। एक इंग्लिश का होगा, एक एसएसटी का होगा। तो मैं आज डेट शीट बना दूंगी, फिर उसी हिसाब से आपको टेस्ट देने आना है। टेस्ट की टाइमिंग विल बी 4 to 5 PM, ठीक है? उस टाइम तुम लोगों का कोई भी वो नहीं होता है, कोई भी क्लास नहीं होती है। जैविक सर की क्लास भी 6:30 से शुरू होती है, मेरी क्लास 5 o'clock शुरू होती है। 4 o'clock तुम लोग फ्री हो। 4 to 5 टेस्ट होगा वीक में 2 दिन, ठीक है? ओके, तो ओके मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया किस किस के स्कूल में करा दिया गया था, मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। मैम नहीं कर बोल रहे हो स्नेहा बेटा? मैम नहीं नहीं करवाया गया है अभी, ठीक है? तो बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट कर लेते हैं उसको। रीजनल कल्चर का मतलब क्या होता है? किसी एरिया का लोकल कल्चर। लोकल कल्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप केरला के किसी गांव में जाएंगे तो वहां पर अलग तरह की पेंटिंग्स दिखेंगी आपको, अलग तरह के टेम्पल्स दिखेंगे, अलग तरह के पहनावा, डांस फॉर्म्स अलग तरह के दिखेंगे। रीजनल कल्चर्स का मतलब होता है कि उस जिस जगह पर आप घूमने जाते हैं वहां पर लोकल क्या चीजें फेमस है, ठीक है? इस वाले चैप्टर में हम रीजनल कल्चर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया हमें पता है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं। केरला में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, दोनों जगह के डांस फॉर्म भी अलग हैं। केरला में कथकली फेमस है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम फेमस है। इस तरह से हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी लोकल जगह पर क्या क्या अच्छी चीजें या फिर क्या क्या फेमस चीजें थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे चेरा किंगडम के बारे में। चेरा किंगडम का नाम सुना है किसी ने? कोला, चेरा, पांड्या, सुना ही होगा ना? चेरा यस किंगडम वो मैम। किंगडम थी जो कि प्रेजेंट डे जहां पर केरला है उस जगह पर वो किंगडम हुआ करती थी। 9th सेंचुरी की बात है। हम आगे हैं अभी 21st सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में चेरा किंगडम थी, और चेरा किंगडम की जो रूलर्स थे वो लोग मलयालम लैंग्वेज बोलते थे, और उनके जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं और उनकी जो स्क्रिप्ट है यानी लिखने का, और इंस्क्रिप्शंस का मतलब वो जहां पर हम अपनी जो भी ऑर्डर्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको पत्थर में या फिर अपने किसी लीफ पे इंस्क्रिप्ट करवाते थे, वो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपको मलयालम लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं। उनके जो रूलर्स थे चेरा किंगडम के, वो मलयालम लैंग्वेज में ही अपने कोर्ट ऑर्डर्स भी निकलवाते थे, और जितनी भी चीजें उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाई हैं वो भी मलयालम लैंग्वेज में ही है, ठीक है? उसके अलावा चेरा लोग थे यानी चेरा किंगडम वाले, वो लोग संस्कृत पे भी बहुत ज्यादा यूज करते थे। उनके केरला में जो भी टेम्पल थिएटर क्या होता है, जहां पर टेम्पल के पास में ही जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज होती हैं उनके ऊपर, जैसे हम लोग के यहाँ रामायण वगैरह नहीं होती, जैसे दशहरे में रामलीला होती है, उसी तरह केरला में टेम्पल यस मैम। थिएटर होते थे। मंदिरों के पास में टेम्पल्स में स्टोरीज को लोग इनैक्ट करके लोगों को दिखाते थे। तो वो जो टेम्पल थिएटर जो भी केरला में थे, वो भी उन्होंने संस्कृत की बहुत ज्यादा जो किताबें हैं जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इनमें से लोकल स्टोरीज को लेकर के वो लोग वहां पर उनपे नौटंकियां या फिर एक्ट परफॉर्म करते थे। तो इसी तरह हम जानते हैं कि जो चेरा लोग थे वो लोग मलयालम लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज करते थे, ठीक है? उसके अलावा
हम अब अगली बात करने वाले हैं उड़ीसा की। ठीक है, अभी तो हमने चेरा किंगडम की बात कर ली। चेरा किंगडम कहाँ है? प्रेजेंट डे केरला में। और चेरा किंगडम मेनली जिस सिटी में थी, वो सिटी क्या थी? महोदयापुरम। ठीक है, महोदयापुरम एक सिटी थी। उस सिटी में 9th सेंचुरी केरला में मेनली चेरा किंगडम, वहां पर उसके अराउंड उनके रूलर्स रहते थे। और वो रूलर जो थे वो मलयालम लैंग्वेज में अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे। उसके अलावा जो संस्कृत के एपिक्स हैं, जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए, उनसे भी वो लोग स्टोरीज को लेकर के टेम्पल्स में उन स्टोरीज को बताते थे, और उनके अकॉर्डिंग उन स्टोरीज पे वो लोग डांस या फिर स्टेज शो वगैरह परफॉर्म करते थे। उसके अलावा उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा में पुरी कौन-कौन गया है? पुरी का नाम तो सबने सुना होगा, जगन्नाथ पुरी। सुना है स्नेहा? मैम तो मैंने नहीं सुना। नहीं, पुरी जो है वो तो इंडिया के 4 धामों में से है, यानी कि लाइफ में एक बार आपको 4 धाम की यात्रा अगर करनी है, उसमें से एक धाम है पुरी। बहुत बड़ी जगह है पुरी, उड़ीसा। तो पुरी में जो टेम्पल है वो है जगन्नाथ का टेम्पल। जगन्नाथ जो नाम है, यानी पूरे जगत के नाथ, वो लॉर्ड विष्णु के नाम पर है। ठीक है, क्योंकि जगन्नाथ का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के जो लॉर्ड है वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड विष्णु है। ठीक है, जगन्नाथ जो है वो उड़ीसा में है। एक उड़ीसा में एक सिटी है पुरी, वहां पर ये मंदिर है जगन्नाथ। ठीक है, और ये भी वहां के उड़ीसा के रीजनल कल्चर के बारे में बताता है, क्योंकि पुरी पूरा एक टेम्पल टाउन है। आप पुरी में इतने ज्यादा लोग श्रद्धालु साल भर घूमने आते हैं कि पूरी पुरी की जो ट्रेड और पुरी की जो भी एक पूरी इकोनॉमी है, वो सब उस टेम्पल की वजह से ही है। क्योंकि लोग इतना घूमते हैं, देश विदेशों से घूमने आते हैं, तो वहां पे लोकल कल्चर लोग देखते हैं, वहां की पेंटिंग्स खरीदते हैं, वहां पर शॉल्स, भगवान की मूर्तियां जगन्नाथ जी के, उसके अलावा प्रसाद, चुन्नी, जो भी टेम्पल के आसपास हम जाते हैं कभी भी, हमने देखा है कि टेम्पल के आसपास केवल टेम्पल से रिलेटेड चीजों की दुकानें होती हैं। उसी तरह पुरी जो है वो पूरा एक टेम्पल टाउन कन्वर्ट हो चुका है। पूरी दुनिया से लोग पुरी घूमने आते हैं। और वही पुरी जो है वो उड़ीसा के रीजनल कल्चर के बारे में बताता है, क्योंकि पुरी में आपको जो जो चीजें भगवान की, जिस तरह की मूर्तियां, जिस तरह की पेंटिंग्स मिलेंगी, वो लोकल उड़ीसा स्टाइल में बनाई जाती हैं। उनकी पेंटिंग उसी तरह से उसमें कलर फिल किए जाते हैं। वहां पर आपको अलग तरह के गहने, अलग तरह की मिठाइयां जो आपको शायद यूपी में ना मिले, वो आपको वहां के पुरी जो है वो उड़ीसा के रीजनल कल्चर के बारे में बताता है। इस पूरे चैप्टर में हम अलग-अलग जगह की रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु के ऊपर है, उड़ीसा के अंदर है, भी एक जगह है वहाँ पर पाया है, बना है। और गंगा 12th सेंचुरी में एक गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी उस रीजन में। गंगा एक डायनेस्टी का नाम है, गंगा नदी पे नहीं, एक गंगा डायनेस्टी का नाम है। जैसे चौहान डायनेस्टी के किंग थे पृथ्वीराज चौहान, मेवाड़ के किंग थे वो राणा सांगा। उसी तरह से जो पुरी के जो किंग थे, मतलब जो गंगा डायनेस्टी के किंग थे, उनका नाम था अनंत वर्मन। तो अनंत वर्मन गंगा डायनेस्टी के एक किंग थे। उन्होंने ये टेम्पल पुरी पे पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए बनवाया था। धीरे धीरे ये टेम्पल फेमस हो गया, और आज के टाइम पे तो ये इंडिया के मोस्ट फेमस 4 धामों में से एक है। ठीक है, तो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? टेरा किंगडम्स के बारे में पढ़ लिया, और जगन्नाथ यानी उड़ीसा के बारे में पढ़ लिया। 2 चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। यस मैम। अब हम केवल एक और चीज के बारे में आज पढ़ेंगे, वो है राजपूत। ठीक है, यानी कि राजस्थान के बारे में। उसके बाद हम बचा हुआ चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, राजपूत जिस तरह से अलग-अलग रीजन में लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है लोकल कल्चर बनाने में, उसी तरह से सबको पता है कि राजस्थान किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? राजपूत नाम के लिए फेमस है कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान, उसके अलावा मेवाड़ के किंग, और क्या बोलते हैं, ये वाली कौन सी पिक्चर आई थी पद्मावत, उसमें जो रतन सिंह, वो भी में उससे ही थे, राजपूत किंग थे। जोधा भाई के जो फादर थे वो भी राजपूत थे। तो राजपूत नाम तो बहुत फेमस है, सब लोगों ने बहुत सुना भी है। तो राजपूत लोग जो है वो राजस्थान के एरिया से बिलोंग करते हैं, और वो लोग वहां के बहुत कल्चर में बहुत ज्यादा, उनकी वजह से राजस्थान के कल्चर में एक अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है। 8th सेंचुरी के से लेकर के आज तक, यानी कि 8th सेंचुरी कब पड़ी होगी? अब तो 21st सेंचुरी है, यानी 8th सेंचुरी से लेकर के आज तक राजस्थान में बहुत तरह के राजपूत हुए हैं। अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग राजपूत किंग ने राजस्थान पे रूल करा है। सबसे ज्यादा जो फेमस रूलर है वहां पर वो है पृथ्वीराज चौहान, यानी चौहान डायनेस्टी।
वो लोग बहुत फेमस रहे हैं। राजपूत लोगों की सबसे बड़ी खासियत अच्छा बताओ क्या है, सुना तो होगा, तो उसका डायलॉग ही याद कर लो पद्मावत का। जब वो मैम याद नहीं आ रहा। जब रतन सिंह मरने लगते तो वो ये नहीं कहता है तलवार की नोक पे जो अपना सर रख दे वो राजपूत, जो किसी से ना डरे वो राजपूत, वैसा वाला एक डायलॉग नहीं है उसमें? जो ये पता नहीं मैम, सुना जो नहीं ये मैंने। बोलता है क्या नाम है अरे दो है ना हीरो उसमें, एक रणबीर सिंह है और दूसरे हीरो का क्या नाम है, ये भी नहीं पता तुम्हें? लो बताओ। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर बोलता है डायलॉग, अच्छा मैम, वही। पद्मावत पद्मावत तो मैंने देखी ही नहीं है। अच्छा, किसी ने देखी है? वो मूवी का जो डायलॉग होता है ना, जब रतन सिंह को लोग मारने जा रहे होते हैं, यानी खिलजी वाले, यानी रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का उसमें रोल किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी तो मुगल वो सुल्तान होता है, खिलजी मुगल तो नहीं, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है। उसको कहीं से पता चल जाता है कि पद्मावती बहुत सुंदर है। पद्मावती क्या होती हैं? वो रतन सिंह की वाइफ होती हैं, रतन सिंह की सेकंड बीवी। और वो मेवाड़, ऑब्वियसली वहीं रहते हैं, जो राजस्थान में मेवाड़ वाला इलाका ही है आई थिंक। तो वहां पर क्या होता है कि खिलजी चला जाता है अटैक करने के लिए, तो लेकिन अब रतन सिंह उससे मुकाबला करते हैं, तो एंड में हार जाते हैं, तो मरने वाले होते हैं, तब वो ये डायलॉग बोलते हैं। राजपूत लोग सबसे ज्यादा फेमस हैं अपने किसके लिए? अरे अपने साहस के लिए बहुत जाने जाते हैं राजपूत लोग। पता नहीं है तुम लोगों को? हे भगवान, कोई स्टोरी भी नहीं सुनी। अच्छा ये बताओ, राणा प्रताप की स्टोरी किस किसने सुनी है? राणा मैम प्रताप की मैंने नहीं स्टोरी भी नहीं सुनी। पता, जिन्होंने अकबर से झगड़ा करने के लिए घास की रोटियां खाई थी और बहुत लंबे टाइम तक उनका घोड़ा था चेतक, कुछ तो सुना करो कभी जाके। राजपूत रूलर जो है वो ये है कि वो अपनी आन बान शान के लिए जाने जाते हैं, वो मर जाएंगे लेकिन अपना सर कभी भी नहीं झुकाएंगे दुश्मन के सामने। और यही चीज सबके बारे में फेमस है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो राणा सांगा हो, ठीक है। तो ये इसीलिए ये जो रूलर्स हैं इनके बारे में स्पेशली बताया गया है, बिकॉज राजपूत रूलर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी यानी अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते। फॉट वैलेंटली का मतलब वो बहुत ज्यादा साहस के साथ लड़ते हैं, और वो बैटल फील्ड पे मरना पसंद करेंगे रादर देन फेस डिफीट। वो कभी भी हार मानना पसंद नहीं करते, आप उनको मार दो वो उनको ज्यादा मंजूर है, समझ गए? इसीलिए राजपूत लीडर्स की बहुत ज्यादा स्टोरीज फेमस हैं, ठीक है। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन द पोएम्स एंड सॉन्ग्स। इसीलिए मेवाड़ी और जितने भी राजपूत सॉन्ग्स होते हैं उनमें जनरली राजपूत हीरोज जो होते हैं उनके उनके बहुत बारे उनकी पोएम्स लिखी जाती हैं, उनके लिए डिफरेंट सॉन्ग्स लिखे जाते हैं। और वीमेन का भी अलग ही इसमें हीरोइज्म दिखाया जाता है राजपूत स्टोरी में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि उनके हस्बैंड, जो कि राजपूत लोग फेमस हैं कि वो जीत के आएंगे या फिर मर के आएंगे, कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनते थे। तो इस चक्कर में उनकी जो बीवी यानी कि जो पत्नियां होती थी, वो अपने पति के लिए जौहर कर लेती थी। वो केवल राजस्थानी औरतों में ही इतना साहस दिखाया गया है कि पति के मरने के बाद वो लोग कॉमन एक पूरा बहुत बड़ा आग का वो बनाते थे, पॉन्ड टाइप का, और सब लोग धीरे धीरे उसमें कूद जाते थे, उसको सती बोलते हैं। और यही पद्मावत में भी दिखाया गया है कि जब रतन सिंह मर जाते हैं तो जो रानी पद्मावती होती है वो अपने महल की सारी औरतों के साथ में क्या करती है, चिता में कूद जाती है, और खिलजी के पहुंचने से पहले ही वो लोग मर जाते हैं, क्योंकि खिलजी वो सुंदर थी तो अबडक्ट करके ले जाने वाला था उसको, लेकिन उसके पहले वो लोग सती हो जाते हैं। राजपूत लोगों के बारे में तो ये स्टोरीज बहुत फेमस है। आई डोंट नो बचपन में कैसे नहीं सुनी तुम लोगों ने। तो राजपूत विमेन जो होती हैं दे ऑफन चूज टू बिकम सती, वो सती हो जाती हैं अपने पति की चिता पर। ये जो हीरोइक ट्रेडिशन है ये सबसे ज्यादा राजपूतों में और राजस्थान में फेमस है। और तो जो हीरो है उनके नाम तो सबको ही पता है, वो पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे हैं आई थिंक राणा, अ, अभी तो मैंने बोला था राणा सांगा तक, एक मिनट रुको, आगे का लाइन पढ़ना शुरू करो। राणा प्रताप। तो हमने अब यहाँ पर राजपूत की स्टोरीज पढ़ ली, केरास की स्टोरीज पढ़ ली और उड़ीसा की स्टोरी पढ़ ली। अब आप लोगों को जा करके किसकी स्टोरी पढ़नी है? राणा प्रताप की स्टोरी पढ़ के आनी है कल, समझ गए? यूट्यूब पर सर्च करना कौन थे राणा प्रताप, और उसके अलावा आपको पृथ्वीराज चौहान की भी स्टोरी पढ़ के आनी है। ओवरऑल राजपूत लोगों के बारे में रिसर्च करके आना, और कल मुझे बताना क्या पढ़ा राजपूत लोगों के बारे में। समझ गए स्नेहा? ओके मैम। Yes,
मैम। ओके, तो कल से हम जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे कथक से, ठीक है। कथक डांस है, कहाँ का ये फेमस है, और फिर बता हुआ चैप्टर हम अब करेंगे। ओके ओके मैम। ओके, तो आज के लिए